श्रोताओं, उन्हें याद करते हुए कि इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कुंवर बहादुर सिंह और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी। जैसा कि आप सबको वैसे तो पता है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी के बारे में, लेकिन एक बार हम आपको फिर से बता दें। वो भारतीय गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति के ओएसडी के पद पर कार्य कर चुके हैं। हमारे साथ वो हमेशा होते हैं इस कार्यक्रम में। और जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर और हम याद करते हैं कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा और सब कुछ न्यौछावर कर दिया भारत को आज़ादी लाने में। अब ये चूँकि दिसंबर माह शुरू हो चुका है, इससे पहले हमने सरदार पटेल जी के बारे में, बिरसा मुंडा जी के बारे में, इन सब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात की है। इसी माह में ही कुछ लोग और होते हैं जैसे कि झलकरी बाई, रानी लक्ष्मी बाई, हरि सिंह गौड़ जी। तो वैसे तो हमारा प्रयास रहता है कि सभी लोगों के बारे में बात की जाए, लेकिन कुछ समय की सीमा होती है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उन पर ही हमारा कार्यक्रम केंद्रित रहता है। और ऐसे ही आज का जो हमारा कार्यक्रम केंद्रित रहेगा वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में रहेगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार कुंवर जी, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, जैसा कि हमने श्रोताओं को अभी बता चुके हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए समर्पित रहेगा। शुरुआत करते हैं आपसे कि कैसा उनका जीवन था, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी पढ़ाई हुई। धन्यवाद कुंवर जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे श्रोता उन्हें याद करते हुए बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहे हैं। जी। और इस कार्यक्रम में हम किसी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी पर बातचीत करते हैं। जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हीं में से एक थे। जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि उनका जीवन इतना बेहतरीन और ग्लोरियस पूरे देश में माना जाता है। जी। किंतु उनके जो संघर्ष हैं, उनके जो जीवन का प्रारंभिक दौर है, जी, उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कुंवर जी यह है जी कि वह एक किसान परिवार से आते थे और एक सामान्य परिवार के बालक थे। जी। उनका जन्म तो जीरादेई में हुआ था। जी। और उनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम कमलेश्वरी था। जी। और शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी इनकी ग्रामीण परिवेश से ही हुई। जी। और आगे चल करके जब ये 12 वर्ष के हुए तो इन्हें छपरा मिडिल स्कूल में भेजा गया पढ़ाई के लिए। जी। और उसके बाद फिर इनकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता कॉलेज में हुई, वहां से ग्रेजुएट हुए। जी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कलकत्ता कॉलेज में इन्होंने बहुत अपने योग्यता प्रतिभा का महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद जी जिस परीक्षा में बैठे उसमें उन्होंने प्रथम श्रेणी में सब कुछ अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। जी। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात और रोचक बात बताना चाहता हूँ। जी। कि जब वो परीक्षा देने गए तो उनकी राइटिंग इतनी अच्छी थी, वो इतना अच्छा लिखते थे। जी। और उनका विषय पर कमांड इतना अच्छा था। जी। कि जब परीक्षार्थी का एग्जामिनर ने परीक्षण करना शुरू किया जी। तो उसे उनके कॉपी पर लिखना पड़ा, द एग्जामिनिंग इज बेटर देन एग्जामिनर। जी। तो मतलब परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। जी। तो इस तरीके से राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति हमें मिलती है। जी। और यह किसी भी जो नए बच्चे हैं, नए किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनके लिए प्रेरणा की बात है कि उनकी कॉपी पर लिखा जाए द एग्जामिनिंग इज बेटर देन एग्जामिनर। जी बिल्कुल। जी। जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शुरुआत से ही पढ़ाने में बहुत तेज़ थे। बाद में शायद उन्होंने वकालत की, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में जब वो कूदे तो उन्हें अपनी वकालत छोड़नी पड़ी। तो कुछ ऐसा व्यक्तित्व था उनका। सर, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, जब महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए तो कितना प्रभाव पड़ा महात्मा गांधी जी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो छात्र जीवन से ही उनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अद्भुत थी। जी। और जब वो कलकत्ता कॉलेज में ग्रेजुएट कर रहे थे उसी समय उनके व्यक्तित्व से
काफी बच्चे प्रभावित थे। जी बाद में उन्होंने जब वो कानून की पढ़ाई पूरी कर लिए जी और डॉक्टरेट की उपाधि उनको मिल गई, जी तो वे कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। तो गांधी जी उन दिनों भारत की यात्रा पर थे जी और जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे जी उस दौरान वो पूरे देश की यात्रा कर रहे थे और इस यात्रा के दौरान ये भी समझ बूझ रहे थे कि कौन व्यक्ति प्रभावी है कौन नहीं है। 1916 में जब कलकत्ता प्रेसिडेंट वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, जी उस दौरान गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को खोज लिए थे लगभग। और जब 1916 में पटना हाई कोर्ट बना तो उसमें राजेंद्र बाबू अपने प्रैक्टिस शुरू किए जी और इस तरीके से उनका एक बार की तरफ बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी जी और एक काबिल वकील थे। जी तो उसी दौरान जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, दूसरे जो आंदोलन शुरू हुए, जी तो जब भी कलकत्ता गांधी जी गए जी उन्होंने राजेंद्र बाबू को संपर्क किया और इसी प्रकार से वह स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरीके से शरीक हुए। जी 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 कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा इन्हीं कारणों से। अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में देखें तो बहुत ही सरल स्वभाव के वो व्यक्ति थे और कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। तो कुछ पुस्तकों के बारे में जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। पुस्तकों के बारे में जानने से पहले मैं श्रोताओं को और एक रोचक बात बताना चाहूंगा कि एक बार गांधी जी कलकत्ता गए राजेंद्र बाबू से मिलने के लिए। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं निकल चुका हूँ, मैं पटना में ही मिलूंगा। जी तो वह वहां से गांधी जी निकल लिए जी और आकर के एक उनके पास बक्सा होता था और एक लाठी थी। तो उनके घर आए तो कुछ लोगों ने कहा कि उस समय राजेंद्र बाबू अच्छे वकील थे तो उनके यहाँ रुकने की भी व्यवस्था होती थी, लेकिन ऐसी रुकने की व्यवस्था नहीं थी जैसे आज बढ़िया मेंटेन घर होते हैं। जी जी तो गांधी जी उनके जब घर गए तो उनके नौकरों ने कह दिया कि वहाँ आप रुक लीजिए। जी जी उसके बाद फिर राजेंद्र जी आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। तो गांधी जी अपना बक्सा जो है उनके एक उस समय छप्पर में रख लिए और वहाँ पर अपना नहाना धोना शुरू किए। और दूसरे दिन फिर रात में जब राजेंद्र बाबू पहुंचे तो बताया कि एक कोई लाठी लेकर के बूढ़ा आदमी आया हुआ है और वो आपसे मिलने के लिए वहाँ पर हम रोक दिए हैं। उसके बाद राजेंद्र बाबू जब ये जाने की महात्मा गांधी है तो जाकर के उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगे और कहे कि हमारे लोगों को नहीं पता था कि ऐसी आपके साथ दुर्व्यवहार मतलब ऐसा किया गया और उन लोगों को नहीं पता था कि आप महात्मा गांधी हैं। तो फिर वो ससम्मान अपने घर में लाए और फिर बातचीत हुई और उसमें किसान मूवमेंट जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उच्च तरीके से आगे बढ़ रहा था। तो गांधी जी ने उन्होंने किसानों के आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए एक तरीके से अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था। जी 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 तो ये तो बातें थी। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें राजेंद्र बाबू के बारे में कुंवर जी बताई जाती है कि वे बिहार में रहते हुए बिहार ला वीकली का संपादन शुरू किए। फिर 1917 में जब गांधी जी ने उनको किसानों की लड़ाई के लिए नियुक्त किया तो फिर उसके बाद उनकी दिलचस्पी स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ती गई। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इस प्रकार से पत्रकार के रूप में भी उन्होंने एक कॉलम लिखना शुरू किया सर्चलाइट अंग्रेजी में और एक देश नाम की पत्रिका भी उन्होंने हिंदी में साप्ताहिक शुरू किया। तो इस तरीके का उनका जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और लेकिन उनकी जो आत्मकथा है उसमें ये सारी चीजों का 1946 में प्रकाशित हुई उसमें ये सारी चीजों का जिक्र है। और एक दूसरी किताब उनकी आई थी इंडिया डिवाइडेड तो वो भी 1946 में ही प्रकाशित हुई। तो इसमें भी काफी चीजें राजेंद्र बाबू के बारे में जानने समझने को मिलती है। जी 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 बिल्कुल। जब भारत देश जब आज़ाद होने लगा उस समय जब भारत के संविधान बनाने की बात आई तो एक बहुत ही अहम भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने निभाई। तो उस भूमिका के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी उनकी भूमिका थी और कितनी कुशल ढंग से उन्होंने नेतृत्व किया संविधान बनाने के लिए।
कि मैंने बताया कि गांधी जी के प्रमुख सिपाहियों में राजेंद्र बाबू थे जी। और दुनिया के जितने भी संघर्ष चल रहे थे उनसे भी राजेंद्र बाबू वाकिफ थे जी। भारत में जो संघर्ष चल रहे थे, जितने प्रकार के मूवमेंट हो रहे थे, उनसे भी वो वाकिफ थे। जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दक्षता उनकी जो थी वो कानून की थी और राजेंद्र जी ने पूरे लोकतंत्र के लिए अपनी कटिबद्धता जाहिर करते हुए समय समय पर अपने महत्वपूर्ण योगदान को उन्होंने दिया था। उन्होंने ही हिंदी उत्थान के लिए आवाज बुलंद की थी। गांधी जी तो कर ही रहे थे। और आपको बताना चाहूंगा कि 1942 से 1945 तक जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें उन्होंने जेल की यात्रा भी की। और जब 46 में वे जेल से रिहा हुए तो उनको कृषि एवं खाद्य मंत्री भी बनाया गया था। बाद में फिर जब संविधात्री सभा का निर्माण हुआ तो राजेंद्र बाबू को, चूंकि वो कई बार कांग्रेस के अधिवेशन को की अध्यक्षता कर चुके थे 1934 में, 39 में, 1947 में, तो इस प्रकार से उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो एक महत्वपूर्ण वकील थे, इसलिए उनको संविधात्री सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। और इस प्रकार वे 1946-47 में काफी रोचक तरीके से अपने देश के उत्थान के लिए कार्य किया और फिर उसके बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए कार्य किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1950 में उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जी बिल्कुल जी। 2 बार वो भारत के राष्ट्रपति रहे और भारत के पूरे इतिहास में वो एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुके हैं। सर, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को अगर एक संदेश देना चाहें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजेंद्र बाबू के जीवन से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदाचारता जी और सदाग्रह उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था जी। और जब आप मेरी पुस्तक सतह से शिखर तक भारत के राष्ट्रपति पढ़ेंगे जी तो उसमें भी मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर एक पूरा चैप्टर लिखा है जी। और उसके बाद फिर मैं तो उनके जीवन से एक महत्वपूर्ण बात यह समझा जी कि जीवन में सादगी को नहीं छोड़ना चाहिए जी। बिल्कुल जी। और जीवन में अपने लोग को नहीं छोड़ना चाहिए। और लोग से मुझे एक बात याद आई उनके बारे में जी कि कुछ लोग जब मिलने गए उनसे राष्ट्रपति भवन में जी तो राजेंद्र बाबू उन लोगों को खाने के लिए सत्तू वगैरह दे दिए जी जी। तो उन लोगों को लगा कि मैं तो बिहार से आया था इनसे मिलने के लिए और सोचा कि अच्छा खाना मिलेगा जी जी। और मुझे यहाँ भी सत्तू ही मिल रहा है जी जी। तो इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी कुंवर जी वो कभी भी सादगी को नहीं छोड़े, विनम्रता के प्रतीक थे जी। तो जीवन में और जब भी जीवन में आपको कोई भी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल जाए जी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से सीखने की बात यह मिलती है जी कि कभी भी कितनी भी ऊंचाइयां मिल जाए लेकिन व्यक्ति को हमेशा विनम्र होना चाहिए जी जी। नैतिक बल पर आगे बढ़ना चाहिए। और यह भी महत्वपूर्ण बात यह है, मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा जो कि आज बहुत ही परिप्रेक्ष्य है इस तरीके का, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा जी। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नेहरू जी की एक चिट्ठी मिली जी कि पटेल जी बीमार हैं और आप उनको मिलने के लिए मुंबई नहीं जा सकते हैं जी, तो उन्होंने नेहरू को भी एक किनारे करते हुए जी कि उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं पटेल हमारे महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और वो बीमार हैं तो हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि पटेल से जाकर के राजेंद्र बाबू मिले। तो लेकिन राजेंद्र बाबू ने इस बात को एक किनारे करते हुए वो जाकर के पटेल से मिले। तो उन्होंने यह भी हमें शिक्षा दी कि कोई भी डेडिकेटेड व्यक्ति है जो राष्ट्र के लिए लड़ा हो जी। तो ऐसा नहीं कि किसी राजनीति के हिस्से में बट करके हमें किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहिए जी। तो बहुत सारी प्रेरणाएं हैं जो कि हमें राजेंद्र बाबू से सीखने को मिलती हैं जी जी। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इन सब बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी के साथ, तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।